अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस कैसे प्रथम विभाजन की ओर बढ़ती है, क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका है और यही बंगाल विभाजन उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच में भी मतभेद का कारण बनता है। उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के बीच मतभेद के कई कारण पहले से ही मौजूद थे, लेकिन बंगाल विभाजन ने इन घटनाओं को जन्म दिया, जिसकी परिणति यानी परिणाम कांग्रेस के प्रथम विभाजन के रूप में हमें सामने में दिखता है। अब देखो, कांग्रेस ने 1905 के सत्र में बंगाल विभाजन के विरोध तथा स्वदेशी के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था बंगाल विभाजन और स्वदेशी वाली बात, स्वदेशी के समर्थन में, ये राष्ट्रवादियों यानी उग्र राष्ट्रवादियों के दबाव में ये पारित हुआ था और ये बात उदारवादियों को पसंद नहीं आती थी। और देश के विभिन्न भागों में स्थित ये जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, वो उनके बीच में एक गठबंधन भी बनने लगा। इनको जोड़ने में जो सबसे सक्रिय भूमिका निभाई थी वो तिलक जी थे। तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये उग्र राष्ट्रवादियों के उस समय जो है मुख्य नेता थे। और बंगाल विभाजन अगर आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के जो मुद्दे थे, दोनों गुटों के बीच में टकराव का कारण बनती है, क्योंकि अब ये टकराव बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल और बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे। जितने भी उदारवादी नेता थे वो चाहते थे कि ये जो आंदोलन है बंगाल विभाजन के खिलाफ, वो जो है कि केवल और केवल बंगाल तक सीमित रहे और इसमें केवल बहिष्कार की ही बातें की जाए और इसके अलावा कुछ नहीं किया जाए। वहीं पे अगर उग्र राष्ट्रवादियों की आप बात करेंगे तो उग्र राष्ट्रवादी इसे पूरे भारत में फैलाना चाहते थे और इसके स्वदेशी आंदोलन के तौर पे बढ़ाना चाहते थे। वहाँ पे जो उदारवादी हैं वो बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और बहिष्कार तक ही अपनी बातें रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो उग्र राष्ट्रवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरे भारत में इस आंदोलन को फैलाना चाह रहे हैं और स्वदेशी के तौर पे बढ़ाना चाह रहे हैं। 1906 की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। उसमें अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, इन दोनों को अध्यक्ष, जो अरविंद घोष हैं और बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन उदारवादी इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। उदारवादी चाहते हैं कि तिलक अध्यक्ष न बने और उन्होंने क्या किया कि चालाकी से नौरोजी का नाम जो है आगे रख दिया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। उनकी इज्जत उदारवादी भी करते थे, उग्र राष्ट्रवादी भी करते थे। तो नौरोजी जी को 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद गरम दल ने जो है दबाव बनाकर, यानी उग्र राष्ट्रवादियों ने दबाव बनाकर उस कांग्रेस के अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित करवाए। पहला प्रस्ताव था बहिष्कार, दूसरा प्रस्ताव था स्वदेशी, तीसरा प्रस्ताव था राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो दोनों गुट हैं, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी, दोनों जो है कि अपने अपने अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो खैर चलो, 1906 में जो अधिवेशन हुआ है उसमें दोनों मतलब कि एक मुद्दे पे सहमत हो जाते हैं। फिर जो है कि कलकत्ता में ही यह तय हुआ कि अगला सत्र नागपुर में होगा, यानी जो 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें यह तय किया गया कि अगला जो सत्र होगा वो नागपुर में होगा। और फिर एक बार अध्यक्ष पद के लिए दोनों में जो है कि एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया। नरम दल के जो लोग थे यानी उदारवादी जो थे, उनको लगा कि नागपुर में उनका प्रभाव नहीं है। फलता मेहता के प्रयासों से ये जो आयोजन स्थल था उसको जो है नागपुर की जगह सूरत में स्थानांतरित करवा दिया गया और तिलक की जगह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। देखिएगा कि दोनों के बीच में टकराव होता है और ये जो टकराव होता है वो इस चीज़ को लेकर भी होता है कि कहाँ पे भैया सम्मेलन बुलाया जाए और कहाँ किसको अध्यक्ष बनाया जाए। बार बार तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, लेकिन तिलक की जगह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। और इस बैठक के जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे वो मालवीय जी थे। तिलक को इस सम्मेलन में बोलने भी नहीं दिया गया। जो 1907 का अधिवेशन हुआ उसमें तिलक को बोलने ही नहीं दिया गया। अतः इस सबकी परिणति कांग्रेस के विभाजन के रूप में हुई। आप देखेंगे जूते चप्पल भी चले उस अधिवेशन में
अपनी बातों को लेकर। और इससे क्या हुआ कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो गुटों में बट गई, एक उग्र राष्ट्रवादियों के और एक जो है उदारवादियों के। फिर इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस कमज़ोर होती गई और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की स्थिति मजबूत होती गई। हालांकि ब्रिटिश सरकार शुरू से ही मजबूत थी, लेकिन अब यहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। तिलक जो कि उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और गोखले उदारवादी नेता थे, दोनों विभाजन के दुष्परिणामों से चिंतित थे कि भैया ये विभाजन हो गया, इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। दोनों चिंतित हैं। तिलक ने जो है कि खेद भी प्रकट किया, यानी उन्होंने कहा कि भैया गलती है, और घोष की अध्यक्षता को यानी रास बिहारी घोष की अध्यक्षता को उन्होंने स्वीकार भी किया। लाला जी ने भी एकता की स्थापित करने की बात कही, लेकिन कुछ उदारवादी नेताओं के दबाव के कारण एकता स्थापित नहीं हो पाई। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब दोनों जो है कि गुट, चाहे वो उदारवादी हो चाहे राष्ट्रवादी हो, एक मुद्दे पर सहमत नहीं हुए और कांग्रेस में 1907 में पहला विभाजन हो जाता है। कांग्रेस जो है विभाजित हो जाती है। और फिर उसके बाद अप्रैल 1908 में कांग्रेस का एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया और कहा गया कि अब कांग्रेस में वही संगठन जो है आएगा जो कम से कम 3 साल पुराना हो, और वही जो है अपने प्रतिनिधियों को भेज सकता है। यानी कोई नया जो है कि संगठन आप बनाए और तुरंत जो है कि कांग्रेस में आ गए, ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इस तरह से देखते हैं कि जो बंगाल विभाजन है वो केवल बंगाल विभाजन की बात नहीं रहती है, वो कांग्रेस में भी फूट डलवा देती है। एक तरफ उग्र राष्ट्रवादी हैं और एक तरफ जो है उदारवादी हैं। आप देखेंगे कि जो उदारवादी नेता हैं वो कौन कौन से हैं, आप देखेंगे कि जो उग्र राष्ट्रवादी नेता हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे जो है हिस्ट्री को एक के बाद एक आपको जो है घटनाएं जोड़ के पढ़ना है, वो मैं आपको अपनी क्लास में बताता रहूँगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो है शेयर भी कर दिया करिए। धन्यवाद दोस्तों।